मोहब्बत अब मोहब्बत ना रही, अपना सिक्का भी तो खोटा हो गया। दिल अब रहने लायक ना रहा, जैसे आने जाने वालों का कोठा हो गया। आज ये शेरो शायरी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? आज ये शेरो शायरी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही उभरते हुए और युवा कलाकार, युवा शायर तहसीन शैफी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो उनसे आज हम बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं तहसीन जी का। तहसीन जी, शुक्रिया। तो तहसीन जी चंद लाइनों से आप कुछ शुरुआत कीजिए, कुछ चंद लाइनें सुनाइए। तो मेरा शेर है कि जाती नहीं है दिल से गम उल्फत उसे कहना, दीदार कराने आ जाए छत पर उसे कहना, होती है मेरे गालों पे सबो रोज अश्कों से तराई, वाह वाह वाह, सूखे पड़े हैं दरिया समंदर उसे कहना। क्या बात, क्या बात। याद बहुत आती है तेरे हाथों की लिखावट, सुलग रहे हैं खत के कागज उसे कहना, दिले नादा को है हमसे शिकायत ही शिकायत, नहीं होती हमारे इश्क में बरकत उसे कहना। क्या बात, क्या बात। तो ये शब्द जो आपके अंदर से निकलते हैं और इतने युवा, मतलब आप है, यूजुअली मैंने ऐसा देखा नहीं है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो शेर व शायर हैं वो काफ़ी आफ्टर 40s या आफ्टर 45, मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों को सुना है। और बहुत ही कम उम्र में आपने ये सब लिखना शुरू किया, कहना शुरू किया। तो आपका बचपन किस तरह का रहा? मतलब क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा ही था माहौल या कुछ और इस तरह का था? नहीं नहीं, कोई कोई फैमिली बैकग्राउंड में राइटर नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई शायर नहीं है, बल्कि अच्छा अच्छा। हाँ, कोई इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है। अच्छा अच्छा, मतलब अपने आप से ही ये शुरुआत अपने आप ही हो गई और खुद से, अपने आप हाँ ही हाँ, चल रहा लगभग 15 साल की उम्र में पहला शेर लिखा था है। कि दिन रात जलते हैं सिगरेट की आग में, आंसू भी छिप जाते हैं धुएं की राख में, अरे वाह। हम वफा कर कर के हार गए जमाने के सामने, जी जी। मगर बेवफाई ही आती है मेरे हिसाब में। अरे वाह, क्या तो बात वो है। शुरू से ही तो 15 साल से आपने मतलब ये शुरू कर दिया था? 15 साल की उम्र। फिर कैसे लिखते थे? मतलब पेपर वगैरह पे लिखते थे या अपने दिमाग में से कहते कहते किसी के साथ में ही चलते चलते? ऑब्वियसली पेपर पे ही लिखते थे, अच्छा अच्छा उस वक्त मोबाइल तो था ना नहीं। ना ना ना, वो तो बात सही तो है। ये था कि कोई लाइन आ गई तो दो लाइन आ गई, एक लाइन आ गई तो वो कॉपी या पेपर पे कहीं लिख दी, फिर उसमें दो और बाद में जोड़ दी। बाद में जोड़ दे। एक एक शायरी को बनने में एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 2-2 महीने, कभी कभी 4-4 6-6 महीने भी लग जाते हैं। ओहो। तो वैसे ही लिखी हुई है। तो ऐसे शुरुआत आपने वहाँ से की। जी। जो आपकी सराउंडिंग्स रही, जो आपके आसपास का माहौल रहा, जब आपने ये लिखना शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है कहीं बताना भी शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं कहना भी शुरू किया होगा। नहीं, कहना, हाँ, ऑफ कोर्स कहना शुरू किया, लेकिन ये है कि सुनने का भी बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। शायरी सुनने का भी बहुत शौक था, लोगों की, जो बड़े शायर हैं उनकी शायरियाँ सुनी, बहुत जी अच्छी जी। अच्छी शायरियाँ। जैसे एक इनकी है, क्या नाम, नाम याद नहीं है, मगर उनका शेर है कि जो मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो अच्छा अच्छा। चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, हाँ जी हाँ जी। एक हम है जो कह देते हैं गैरों को भी अपना, एक वो है कि अपनों को भी अपना अपना नहीं नहीं कहते। कहते, क्या बात है, क्या बात है। तो सुनने का भी शौक था। हाँ, ये तो होता ही है कि कोई चीज़ हम सुनते हैं, सुनते रहते हैं लगातार, तो जो अपना शौक है वो धीरे धीरे करके प्रोफेशन में बदल जाता है। तो सैफी साहब, इतनी कम उम्र में आपने जब ये लिखना शुरू किया तो आपके जो दोस्त वगैरह रहे होंगे, ऑब्वियसली दोस्त वगैरह आपस में रहते हैं, तो क्या आपने उनको सुनाना ये शुरू किया था अपनी बिल्कुल लिखी? बिल्कुल सुनाया, और बहुत पसंद भी है मेरे दोस्तों को शायरी, और सुनते भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायर हुए नहीं है, अभी सिर्फ उस रास्ते पर चल चल रहे हैं रहे या हैं। दौड़ रहे हैं, अभी तो बहुत बहुत लंबा सफर बाकी है। हाँ नहीं नहीं, वो तो सही बात है, तो जिंदगी भर का काम है।
और बड़प्पन है आपका कि हाँ सही है, आपने काफ़ी कुछ लिखा उसके बाद भी और इस तरह कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, जी और रिएक्शंस दोस्तों का कैसा रहता था उस समय जब आप उस उम्र में शेर व शायरी आपने शुरुआत करी? जैसे आपने कभी पहला शेर कभी सुनाया हो किसी को तो? अब ये तो याद नहीं पहला शेर कहाँ सुनाया, किसे सुनाया, लेकिन ये है कि फरमाइश रहती थी, अच्छा, कहीं हुक्म जाते रहता था कि आए हो तो सुनाओ कुछ कुछ। ना कुछ सुनाओ, यानी शुरुआत से ही एक तरह की पहचान बनने लगी थी अपने जी आप। तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत जब आपने लिखना शुरू किया तो किसी प्रोग्राम वगैरह में भी आपने शुरुआती दिनों में, बिल्कुल शुरुआती दिनों में कुछ प्रोग्राम वगैरह किए थे, या केवल ऐसे ही चलते चलते शेर व शायरी सुनाया करते थे आप? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं। कुछ अच्छा, ओपन माइक में जरूर शिरकत की है, 2-3 जगह पढ़े हैं अपने गजल, अपने शेर, जी। और शुक्र है कि लोगों को पसंद भी आए, लेकिन वैसा कोई मुशायरे वाला कोई प्रोग्राम अभी तक किया नहीं है। क्योंकि एक्चुअली थोड़ा से प्रोग्राम से खैर अब कम हो गए हैं, उतने ज़्यादा अब नहीं आते हैं। आपने खैर इस समय पे शुरू किया, अगर किसी चीज़ को शुरू करने की उम्र तो कर नहीं है। मैंने तो ज़्यादातर बड़े बड़े जो लोग जिनको मैं शायरी सुनता रहा, मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, इनको सुनता रहा, और इन्होंने भी काफ़ी समय बाद लिखना शुरू किया, धीरे धीरे फेमस हुए। इतनी कम उम्र में जैसे आपने बताया कि गॉड गिफ्ट है, तो इसको बरकरार कैसे रखा आपने? गॉड गिफ्ट ही कहेंगे, इसलिए कि दिल टूटा ये तो मैं नहीं मानता, अच्छा जी। दिल नहीं टूटा। लोग आते हैं जाते हैं, लाइफ में रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, उससे उससे वो तो बहुत से लोगों के बनते हैं, सब शायर थोड़ी बन जाते हैं, या बिल्कुल बिल्कुल सबको बिल्कुल। सबको लिखना थोड़ी आ जाता है ना। तो गॉड गिफ्ट ही है। हाँ, ज़्यादातर क्योंकि कहा जाता है ना कि शेर व शायर आदमी तभी बनता है, शायर तभी बनता है जब मोहब्बत में दिल टूट गया दिल हो टूट जाता है, या धोखा कुछ मिल ऐसा जाता हो। तो मेरा अगला क्वेश्चन वो था, लेकिन आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। किसी से मोहब्बत आपको हुई कि नहीं हुई, या ऐसा कुछ? है। मोहब्बत मोहब्बत हुई थी, मोहब्बत सबको होती है, जी। आपको भी हुई होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई जरूर अच्छा कुछ लगता है, पता नहीं। प्यारा लगता है कोई लेकिन जो। उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपने शेर व शायरी शुरू की, नहीं, वो ऐसा? मोहब्बत बाद में हुई थी, शायर में अच्छा, पहले पहले ही ही से बन थी। गए, ये बात अलग है फिर। तो अभी तक आपने जो लिखे हैं, कुछ ऐसी चंद आप शेर सुनाएं दर्शकों को जो उनको अच्छा लगे। मेरा शेर है कि अगर वो आंखें निगहबान होती हमारी, जी। अगर वो आंखें निगहबान होती हमारी, तो जिंदगी कितनी आसान होती हमारी। क्या बात काश उसकी हर एक गलती पर हम खामोश रहते, काश चमड़े की जुबान होती हमारी। है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। काश हम जहां में वफा बांटते फिरते, काश इश्क की दुकान होती हमारी। काश ये सांसें तुम्हारे सामने टूटती, काश तुम्हारे सामने आखिरी अजान होती हमारी। अरे क्या बात है। मतलब इतनी गहराई शब्दों में यूजुअली ऐसे आती नहीं है, बड़ा मुश्किल से आती है। आदमी लिखता रहता है, लिखता, सालों साल गुजर जाते हैं, सालों साल निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं कि गॉड गिफ्ट ही है। और कुछ? और एक शेर है कि दूर जाने की जिद तुम्हारी थी, दूर जाने की जिद तुम्हारी थी, हमारी तो नहीं थी। अचानक तुमसे बिछड़ने की कोई तैयारी तो नहीं थी। हम दिन रात मोहब्बत में तुम्हारे नखरे उठाते थे, हमारी नौकरी कोई सरकारी तो नहीं थी। क्या बात है, क्या सर, बात सरकारी तो नहीं थी। है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे करके। अच्छा, तो आपने तो काफ़ी समय से आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो लिखा भी आपने बहुत कुछ होगा किसी मैगजीन में या कोई कोशिश ऐसा? कोशिश रही है लिखने की, जी। और जितना लिखा है कोशिश ये रही है कि साफ सुथरा ऐसा लिखा जाए जो लोगों को पसंद आए। पसंद आए, हाँ सही है। एक्चुअली मैंने करते खैर शेर व शायरी मैंने बहुत लोगों की सुनी भी है। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जहन में रह जाते हैं। जैसे अभी आपने कुछ जो शेर पढ़ा, जो आपका जो पहला ही शेर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली ऐसा है ना, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन एक शेर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों के
जो जो लोगों को जहन में उतरे लोगों के, कोशिश ये रहती है। बाकी शायरी तो ट्रक पे भी लिखी होती है, ट्रक के पीछे। हाँ सही बात है। वो तो एक तरह से कहते हैं वल्गैरिटी और पता नहीं क्या क्या चीजों का मिश्रण होता है। करने को क्या है, 4 लाइन कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन एक एक शब्द जो चुना जाता है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। वही कोशिश रहती है। वही कोशिश आपकी रहती है। तो कोई ऐसा वाकया ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपने शेर व शायरी सुनाई हो और आप थोड़ा हास्य का पात्र बन गए हो, ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ में? 4 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, माहौल आपका कुछ और बना हुआ है लेकिन वो कुछ और ले गए हो? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी ऐसा नहीं कभी हुआ। नहीं हुआ? बल्कि कोशिश ये रही कि जहां सुनने वाले हो वहीं सुनाया जाए। अब हर हाँ, किसी के ये आगे तो बात आप भी सही शायरी, है। जिसको नहीं शायरी कर समझ नहीं आती या शायरी सुनने का शौक नहीं है, वहां भी आप शायरी करेंगे तो हास्य का पात्र जरूर बनेंगे हास्य का बनेंगे। पात्र बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ। कोशिश यही रही कि जहां सुनने वाले लोग हैं वहीं सुनाई जाए। अभी जिस माहौल में, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपके सराउंडिंग्स आसपास के लोग हैं, कितना प्यार आपको वहाँ से मिलता है, कितना प्रेम आपको वहाँ से मिलता है? बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, बहुत मोहब्बत करते हैं। और कुछ अखलाक भी ऐसा है, नेचर भी ऐसा है कि मोहब्बत, हम तो कहते हैं कि मोहब्बत करने लायक हैं हम, हमसे मोहब्बत करो। तो बिल्कुल नहीं, सही बात है। और एक चीज़ और देखी है आपके, खासकर इस साहित्य की फील्ड में, जो पुराने लोग शायर हुए और जो आज जो शायर हो रहे हैं या जो पोइट्स हो रहे हैं, एक मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या चेंजेस आपको लगता है कि पुराने ज़माने की शायरी में और आज के ज़माने की शायरी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि उस वक्त हर लड़की बेवफा नहीं थी। अच्छा। और अब? आजकल तो हर ही लड़की बेवफा है। अरे, ऐसा क्यों? माहौल। हाँ, माहौल तो खैर एक ऐसा बन चुका है कि एक अजीब टाइप का माहौल तो खैर है, लेकिन ये है कि समाज है, दुनिया है, तो उन्हीं के बीच में जीना है। वो बदलते रहते हैं लोग, रिश्तों को बदलते रहते हैं। 2 साल, 1.5 साल, 1 साल में मन भर जाता है, फिर चेंज कर दिया। तो आजकल का माहौल ही ऐसा है, खराब माहौल वो चेंजेस भी शब्दों में दिखाई है। देते हैं, वो चेंजेस भी। ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 महीने ही का आपका रिलेशन है किसी से, है ना, और 2 महीने में किसी से इतना लगाव हो जाता है कि उसके जाने पे बहुत ज्यादा तकलीफ, दुख अंदर से आत्मा रोती है ना, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो ये चीज है। और जो जैसे पुराने जो शायर हुआ करते थे, बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, जैसे राणा साहब, मैंने भी नाम लिया था, गौरी साहब हैं, शकील आजमी साहब हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं। उनकी तुलना में आप अपने को क्या सोचते हैं? मेरा कहने के बाद तुलना का मतलब, वो तो ऑब्वियसली बड़े हैं, लेकिन जो उनकी शेर व शायरियाँ हुई और आपकी जो शेर व शायरियाँ हो रही हैं, नहीं, आपकी उसमें क्या वो रहता है सीन उसमें? ये है कि किसी का एक शेर है कि जो बुनियाद की, जो जो बुनियाद का पत्थर है उन्हीं से मिलिए। जी। नहीं नहीं, जो 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 गरेबान की जीनत है उन्हीं से मिलिए। मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, नजर क्या आऊंगा। क्या तो बात है। वो बहुत कुछ है वो, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं। और एक चीज़ और देखी है मैंने, अभी कुछ समय पहले मैं भी बैठा हुआ था एक जगह पे, लोग बाग ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे। लोग बाग अब पैसे को बहुत पकड़ते हैं। आपने भी चीज़ देखी होगी कि अब कोई प्रोग्राम होता है या कुछ होता है तो उसमें सबसे पहले डिमांड यही आती है कि हमारे साथ ये पेमेंट है, ये है। हाँ होता। तो क्या सोचते हैं आप इस चीज़ को कि अगर ये चीज़ बीच में आएगी तो क्या शेर व शायरी चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं, इस पे इस पेमेंट की डिमांड से बहुत फर्क पड़ता है शायरी पे। क्योंकि क्योंकि जो लोग प्रोग्राम कराते हैं वो भी कहीं ना कहीं चंदा इकट्ठा करते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। और उनको जो आजकल ऐसा तो है नहीं कि कोई करोड़पति लोग ही या पैसे वाले लोग ही प्रोग्राम कराएं। हाँ, कई लोग प्रोग्राम कराते कराते हैं हैं। साहित्य के शौकीन लोग, हाँ। शायरी को पसंद करने वाले लोग, कविता को सुनने वाले लोग, है ना। तो पेमेंट की कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। समस्या है।
असल में क्या है ना कि जो लोग जिनका प्रोफेशन जिन्होंने बना लिया है इस चीज़ को, तो अब जब कोई चीज़ में प्रोफेशनलिज्म अगर आ जाती है तो फिर थोड़ा पैसे का तो लेन देन उसमें बढ़ जाता है। आप क्या समझते हैं कि शेर व शायरी जो है ये प्रोफेशन है, या ये अपने दिल से निकली हुई चीज़ें हैं, या इसको प्रोफेशन बनाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सच्चाई है, शायरी सच्चाई है। शायरी दिल से निकलती है और दिल से निकली हुई बात सच्ची होती है। सच्चाई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी तो वो शायरी बन के या शेर बन के या गजल बन के हमारे अंदर से निकलती है। तो अभी तक किसी प्रोग्राम में जाने का आपको मौका अभी तक नहीं मिला? मौका मांगा भी नहीं। अच्छा, मांगा ही नहीं। हाँ, तो वो तो खैर सही बात है, ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो तो खुद ही अप्रोच पहले करना पड़ता है। अभी स्ट्रगल है, संघर्ष के दिन है, कोशिश कर रहे हैं लोगों तक आवाज पहुंचे, लोगों तक बात पहुंचे। उसके बाद अगर डिमांड हुई तो जरूर जाएगी। नहीं, अच्छी बात है, ये चीज़ है कि अगर डिमांड अंदर से निकल के अपने आप आती है, ऑर्गेनाइजर खुद बुलाता है तो ज्यादा बेहतर। एक इज्जत अलग होती है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा कि प्रोग्राम प्रायोजित ही होते हैं, स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, क्या वास्तव में वहाँ पर पोइट ही जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पॉन्ज ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि दोनों तरह का होता है। उधर जो लोकल के लोग या नॉर्मली कराते हैं वो भी ठीक है, और स्पॉन्सर्ड में थोड़ा पेमेंट ज्यादा मिल जाता है। ज़्यादा है बस इसलिए। लेकिन एक्चुअल में तो सही बात है कि जिसको आता होगा वही मंच पे जा पाएगा, जिसको नहीं आता है उसको वो कैसे जा पाएगा, वो जो क्या जो करेगा? जिसको नहीं आता वो करेगा भी क्या जाके। तो सैफी साहब, कुछ लाइनें और सुनाइए जो आपने लिखी हो, कुछ अच्छी सी। शायरी, मेरा शेर है कि सुबह उसके फोन से आंख खुलती थी, सुबह उसके फोन से आंख खुलती थी, लोगों की पेशानियों में बल पड़े रहते थे, कितनी जद्दोजहद से दीदार होता था, हम उसके पास खामोश खड़े रहते थे, ओह, नींद से भी प्यारी मुलाकात होती थी, दिल हरकती था जिस्म बेजान पड़े रहते थे, वो जिसकी तलब हर एक शह में थी, नजर आ जाए तो पेड़ हरे भरे रहते थे, क्या बात, क्या बात। सूख गया उस दरख्त का पत्ता पत्ता, जिसकी छांव का हमें इत्मीनान रहता था, खो गया है वो जमाने की कश्मोकश में कहीं, जो मेरे दिल में एक मेहमान हाँ, रहता। क्या बात, क्या बात। बहुत सही। ऐसा कोई शेर या ऐसा कोई आपका हो जो आपको यादगार बन के रह गया हो? एक शेर बहुत, मुझे खुद का एक शेर बहुत पसंद है कि शेर है कि नहीं रहा साथ वो शख्स हमारे, जिसके साथ कटते थे सफर हमारे, जी जी। कोई फोन करके मिलने बुलाता था, कोई फोन करके आता था घर हमारे, क्या बात है। इतना गुरूर था हाँ, किसी के होने का, किसी के होने का। रहते थे अलग ही तेवर हमारे, अच्छा अच्छा। कोई क्या सुनता बात था है। धड़कने हमारी, कोई चूमता था लब हमारे। क्या बात, क्या बात। यादगार शेर है। तो चलिए, आपके अभी स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं, मैं भी खैर ये प्रार्थना करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बहुत जाएं। और शुक्रिया। अभी जो करंटली आपका जो सर्किल है, इस समय जो आपका प्रेजेंट सर्किल है, वो कैसा है? आपके दोस्तों का माहौल, आपके आसपास का माहौल, ये कैसा है? हमें छोड़ के सब सक्षम है, अरे सबके ऐसा क्यों? सबके बिजनेस है, सब सेटल है, और सर्कल बहुत प्यारा सर्कल है। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वक्त पे काम ना आए या सिर्फ दिखावा हो कि दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं, बेहतर है, अगर दोस्ती अगर अच्छी होती है, सराउंडिंग्स अच्छी होती हैं तो काम आते हैं। काम भी आते हैं, और वास्तव में अच्छा समाज अगर आसपास का अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है, तो ग्रोथ भी हमारी अच्छी होती है। तो अभी जो आपने इतना सब कुछ लिखा है, इसका कोई आप